हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विथ अमन में। आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस के बारे में जो होगा, टेंस क्या होता है। टेंस एक काल होता है। टेंस का मतलब ही काल होता है। काल जो किसी काल या समय के बारे में दर्शाता हो उसे हम टेंस कहते हैं। आइए बताता हूँ कि ये सब मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ, फिर भी वापस बता रहा हूँ आपको कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस के ही प्रकार होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल, पास्ट का मतलब है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब है भविष्यकाल। तो आइए, और जैसे कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि किसी भी प्रकार के टेंस में वर्ब्स ज़रूर लगेंगे। किसी भी प्रकार के टेंस हो उसमें वर्ब्स ज़रूर लगेगा। वर्ब्स के 4 फॉर्म्स होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया है राइट हैंड साइड पे, आप ज़रूर देखिए उसे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के। जो मैंने आपको चार प्रकार बताए थे उन्हीं में से आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही होता है कि सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते जैसे शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कि सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते जैसे शब्द आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं? पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म। और वर्ब्स का क्या मतलब होता है? क्रिया। सो गाइस, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। मैंने इसी वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि मैंने वहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये ट्रांसलेशन है। तो मैं का आई होगा, क्रिकेट का क्रिकेट होगा, खेलना का प्ले होगा, क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इंडिफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट में लगता है और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में लगता है। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, यह होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का। आइए हम आगे बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ इसके बारे में। हम भोपाल में रहते हैं, हम भोपाल में रहते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा ये आपको आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसलेशन। हम मुंबई में रहते हैं, हम का क्या होगा? वी होगा। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में ही, शी, इट हो तो हम वहाँ यस या ईएस लगाते हैं। सेंटेंस में यस या ईएस लगाते हैं। और या सेंटेंस में आई, वी, यू दे रहा तो वहाँ कुछ भी नहीं लगाते हैं। ही, शी, इट रहा तो यस या ईएस ज़रूर लगाएंगे, किंतु आई, वी, यू दे रहा तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। हम मुंबई में रहते हैं, हम का क्या हुआ? वी। जैसा कि मैंने आपको बताया, वी मतलब आई, वी, यू दे रहा तो वहाँ कुछ नहीं लगेगा, तो वी हम का वी हुआ। लिव इन मुंबई मतलब कि मुंबई में रहते हैं। यह हुआ हमारा पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है वह गाना गाता है। वह मतलब ही हुआ क्योंकि वह लड़का है। वह ही हुआ तो यहाँ ही लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट के साथ यस या ईएस लगेगा सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे मैंने देखो नीचे में उदाहरण में लिखा हूँ कि ही सिंग्स, सिंग का यस जुड़ गया है यहाँ पे, तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। समझे गाइस? अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य के बारे में। आइए देखते हैं कि इसके क्या रूल्स होते हैं नकारात्मक वाक्य के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर डू या डज लगेगा, फिर नॉट, वापस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट, डू या डज, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। आइए इसका भी ट्रांसलेट करके देखते हैं। ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें भी ही, शी, इट के साथ डज लगेगा जो कि सिंगुलर हो, और आई, यू, वी, दे के साथ डू लगेगा जो कि प्लूरल हो। आइए ट्रांसलेशन करके देखते हैं। हम मुंबई में नहीं रहते हैं,
हम मुंबई में नहीं रहते हैं का क्या होगा, हम का वी हुआ, तो यहाँ क्या हुआ, वी मतलब हम। जैसा कि मैंने आपको बताया आई यू वी दे के साथ डू लगेगा, तो यहाँ पे आपको डू लगाना है, वी के बाद सब्जेक्ट के बाद डू लगना है। वी डू नॉट नहीं रहते हैं, डू नॉट लिव इन नहीं रहते हैं, लिव इन नहीं रहते हैं, नॉट लिव इन हाँ कहाँ नहीं रहते हैं, मुंबई में, तो लास्ट में मुंबई, वी डू नॉट लिव इन मुंबई। ये हुआ सेंटेंस का इंग्लिश में। इसे आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं कि डू और नॉट को जोड़कर, जैसे मैंने यहाँ पे देखेंगे आप ब्रैकेट्स में लगाया है, डोंट लिखा हुआ है, वी डोंट लिव इन मुंबई, इसका ये भी मीनिंग होता है। डू नॉट को जोड़ देंगे तो आप डोंट होगा, और कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको राइट हैंड साइड पे लिख कर दिखाया है। आइए दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। वह गाना नहीं गाता है, वह गाना नहीं गाता है, वह कौन है, ही, मतलब कि सिंगुलर, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही शी इट के साथ डज हो लगेगा, तो सब्जेक्ट के बाद डज लगाइए। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसमें आपको मैंने फिर से राइट हैंड साइड में दिखाया है कि आप डज नॉट को डजेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, डजेंट, ही डजेंट सिंग अ सॉन्ग, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। राइट हैंड साइड पे मैंने लिख कर भी मेंशन किया है ब्रैकेट में। आइए आगे हम बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब आइए इसके रूल्स के बारे में देख लेते हैं। रूल्स है, पहले डू, उसके बाद या डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क्स जरूरी लगाना है प्रश्नवाचक सेंटेंस में। पहले डू या डज या सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा आपको लगाना है, और सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आइए हम देखते हैं ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। रूल्स है, डू डज या सब्जेक्ट या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट। पहला, क्या हम भोपाल में रहते हैं, क्या हम भोपाल में रहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या हम भोपाल में रहते हैं, क्या डू वी लिव इन भोपाल। क्वेश्चन मार्क देखिएगा हमने सेंटेंस में लगाया हुआ है, डू वी लिव इन भोपाल, क्या हम भोपाल में रहते हैं, डू वी लिव इन भोपाल। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने ऊपर हिंदी में लिखा है क्या हम भोपाल में रह रहे हैं, तो वी है, वी मतलब हम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी में डू लगेगा, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले ही हम लगाएंगे डू को, और सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। जैसा कि रूल्स में लिखा है मैंने कि डू या डज, फिर जाके सब्जेक्ट, फिर जाके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाद में ऑब्जेक्ट। वैसे ही यहाँ डू लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, बहुवचन। डू वी लिव इन भोपाल, वापस क्वेश्चन मार्क। दूसरा है सेंटेंस क्या है, क्या वह गाना गाता है, क्वेश्चन मार्क प्रश्न में पूछते समय, और आंसर में भी हम लिखेंगे अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखेंगे आप, डज ही सिंग अ सॉन्ग, डज क्यों लगा है, क्योंकि वह है, यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, मतलब ही शी इट के साथ डज लगेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले, जैसे कि मैंने ऊपर रूल्स में लिखा है, डू डज सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो डज ही सिंग अ सॉन्ग, यह है इसका आंसर। आइए हम आगे बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर हम ट्रांसलेशन करेंगे प्रश्नवाचक। इस सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेगा, प्रश्नवाचक भी रहेगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा, और नेगेटिव भी रहेगा, मतलब कि नकारात्मक भी रहेगा। यह सेंटेंस में नकारात्मक भी रहेगा और प्रश्न भी पूछा जाएगा। इसमें इसका रूल है कि पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इंट्रोगेटिव। मतलब रूल्स क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब हम ट्रांसलेट करेंगे। पहला ट्रांसलेशन है, क्या हम भोपाल में नहीं रहते हैं। इसका ट्रांसलेशन जैसे कि आप देख रहे होंगे, वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के कि डू लगेगा, क्योंकि हम हैं तो डू लगेगा पहले डू। वो भी यहाँ पे देखो, आप रूल्स में देखेंगे सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाना है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले वी, सब्जेक्ट हमारा वी है, तो यहाँ पर डू पहले लगेगा। डू वी नॉट लिव इन भोपाल,
ऐसा आप बोल सकते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है डू वी नॉट लिव इन भोपाल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए मेरे द्वारा बनाए गए सेंटेंस के बारे में देखते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल्स मैंने बताया आपको। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। क्या हम मुंबई में नहीं रहते हैं? गाइज यहाँ पे भी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। क्या हम का जैसे मैंने आपको बताया हम है, क्योंकि हम वी मतलब सब्जेक्ट हमारा हम है, जैसे वी का मतलब हम होता है, तो यहाँ वी सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगेगा, क्योंकि यह वी मतलब हम या मतलब बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, यानी कि प्लूरल है, तो हम यहाँ पे डू लगाएंगे। तो सब्जेक्ट से पहले हम डू लगाएंगे और बाद में सेंटेंस बनेगा डू वी नॉट नहीं रहते हैं लिव इन, सॉरी गाइज यहाँ पे मुंबई की जगह पे मैंने भोपाल लिख दिया है, लेकिन आप मुंबई ही पढ़िएगा। डू वी नॉट लिव इन मुंबई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा ज़रूर, सॉरी फॉर द मिस्टेक। एंड दूसरा सेंटेंस है क्या वह गाना नहीं गाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वह गाना नहीं गाता है? दूसरा सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर होगा डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। डज क्यों लगा? क्योंकि वहाँ ही मतलब वह मतलब कि सिंगुलर शब्द है वहाँ पर ही, जैसा कि मैंने कहा ही शी इट के साथ डज लगेगा, तो यहाँ होगा इसका आंसर डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। गाइस आज के लिए इतना ही। यह था हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को वापस से बैक करके ज़रूर देख सकते हैं वीडियो में जब मैं अपलोड करूँगा। और जो मैंने आपके लिए एक ट्रांसलेशन छोड़ा है कमेंट बॉक्स में डालने के लिए, उसका आंसर ज़रूर आप कमेंट में दीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आप सबके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।